नमस्कार दोस्तों। आज जो है कंटिन्यू आईसीएफ का जो चल रहा था, आईसीएफ कोर्स के बारे में। तो आज ये दूसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग इसमें सीखेंगे जो व्हील गेज होता है, टाइप ऑफ व्हील जो डिफेक्ट होते हैं, तो इन सब के बारे में आज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आईसीएफ कोर्स फुल डिटेल पार्ट 2 में। तो दोस्तों इसमें पहले हम लोग देखेंगे आईसीएफ कोच सेल बॉडी। तो दोस्तों जैसा कि दिख रहा है, जो हमारे आईसीएफ कोच का जो है सेल बॉडी है, द साइलेंट फीचर ऑफ द आईसीएफ कोच सेल बॉडी यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, यह जो है कार लाइन है। यहाँ पर जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, यह जो है कार लाइन है, ठीक है। और ये जो है कैंट रेल है, इसको कहते हैं कैंट रेल। और ये जो है इसको कहते हैं पिलर, ये जो है पिलर है। और ये जो है लाइट रेल है, ये है लाइट रेल। और ये है जो है वेस्ट रेल है, इसको कहते हैं वेस्ट रेल। और ये है सोल बार एंड बॉडी, इसको जो है इसको सोल बार एंड बॉडी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं थ्रो फ्लोर, यानी कि जो ये है ये थ्रो फ्लोर है। और इधर जो दिख रहा है ये साइड वॉल सीट है, इधर जो दिख रहा है ये साइड वॉल सीट है। ये इस तरीके से दोस्तों हमारा जो आईसीएफ का जो कार बॉडी होता है, तो उसका जो है ये स्ट्रक्चर है, यानी सेल बॉडी का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसके सब पूरे जो है यहाँ पे नेम दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं इसमें जो मटेरियल कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके क्या क्या वो मटेरियल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं ऑल मेटल। तो ऑल मेटल में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ कह रहा है कि आईसीएफ कोच सेल इज मेड अप ऑफ स्टील चैनल फ्रेम ऑफ ए थिन सेक्शन एक्सपेक्टेड द सीट एंड लगेज एक्सेप्ट द सीट एंड लगेज बंक्स विथ आर मेड अप ऑफ वुडन मेंबर। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जो इसका आईसीएफ का जो कोच सेल होता है, ये इसका जो है स्टील जो होता है स्टील चैनल फ्रेम का बना हुआ है, थिन सेक्शन का बना होता है। इसका जो एक्सेप्ट जिसका जो सीट और लगेज बैंक होता है, वो जो होता है वुडन मेंबर का बना होता है, यानी कि इसका जो सीट और लगेज पोर्शन होता है ये जो है वुडन मेंबर का बना होता है। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लाइट वेट। द वेट ऑफ द कोच सेल इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द यूज ऑफ द वुडन मेंबर, यानी कि जो इसमें वुडन मेंबर यूज किया जाता है, इसकी वजह से जो है इसका जो वेट है वो रिड्यूस है। एंटी कोरोजिव कोटिन स्टील जिसको कहते हैं IRSM 41, ठीक है ना, इज यूज फॉर ए बॉडी फैब्रिकेशन पर्पज एज थिकनेस ऑफ द रूफ सीट इज 1.5 mm। जो रूफ सीट की थिकनेस होती है 1.5 mm की होती है। कोरुगेटेड फ्लोर साइड पैनल एंड इंड पैनल इज ओनली 2 mm। जो साइड पैनल और इंड पैनल होते हैं उसकी जो थिकनेस होती है वो 2 mm होती है। द यूज ऑफ द वेस्टेड प्लेट knee and rivet are also avoided in under frame. Hence weight of the ICF cell is reduced by 26% to 32% in respect to weight of the IRS coach cell which was made in past। यानी कि जो IRS कोच था जो पहले बनाया जाता था, उसके कंपेयर में ये जो है 26 से 32% जो है वेट इसमें कम होते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा नंबर, जिसमें कह रहा है कि इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन। तो इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, द सेल ऑफ द आईसीएफ कोच इज मेड अप विथ फ्रेम, बॉडी साइड पिलर, रूफ, कार लाइन, डोर एंड विंडो, वेस्ट रेल, लाइट रेल एंड कैंट रेल आर वेल्डेड टुगेदर विथ सोल बार थ्रू द साइड पिलर। Corrugated floor, side panel, end panel and roof are welded together by the means of the homogeneous welding. The end pillar, section and side pillar are also connected with the paneling work. This type of the structure gives the integral construction of the coach body, which form the big tabular hollow construction which is lighted in a weight. नेक्स्ट दोस्तों इसमें देख रहे हैं चौथा नंबर,
जो है एंटी टेलीस्कोपिक कंस्ट्रक्शन। देखिए दोस्तों, एंटी टेलीस्कोपिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है। The cell of the ICF coach is designed to bear 45 ton of the vertical load and 200 ton of the longitudinal impact on the side buffer। यानी कि जो हमारा एक कोच का सेल होता है वो ऐसा डिजाइन किया जाता है कि यह जो है 45 टन जो होता है वर्टिकल लोड को वियर कर सके, सहन कर सके, और जो 200 टन का जो है लॉन्गिट्यूडनल इम्पैक्ट जो साइड बफर लगे होते हैं, ठीक ना, तो उसमें जो है मैक्स 200 टन का ये जो लॉन्गिट्यूडनल इम्पैक्ट होता है, ठीक ना, जब कोलाइड करता है एक दूसरे पे, ठीक है, तो उसको क्या करता है, सहन कर लेता है, बियर कर लेता है। द कोच बॉडी सो डिजाइन दैट इट इज more extended at the end portion as well as in a passenger seating portion and less at the gallery portion। यानी कि कोच बॉडी की डिजाइन ऐसे की जाती है कि इसकी सबसे ज्यादा मजबूती होती है वो होती है इसके एंड पैनल पे, और जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं वहाँ पे जो है ज्यादा इसकी मजबूती होती है, और जो गैलरी होती है तो गैलरी में मजबूती मतलब कुछ कम होती है, ठीक है ना। due to due to which maximum kinetic energy can be absorbed by the end portion to get damage during the accident, and rest kinetic energy also can be shared by the coagulated floor and other member of the body cell। यानी कि इसका जो जब जब गाड़ी कोलाइड करती है तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है तो उसके जो एंड पोर्शन में साइड बफर लगे रहते हैं उससे क्या होती है कि एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है ना, जिससे कि हमको ज़्यादा क्षति नहीं होती। और कुछ पोर्शन जो काइनेटिक एनर्जी की होती है वो जो होते हैं इसके अदर मेंबर होते हैं सेल के, जैसे कि इसके सेल की बॉडी होगी, अंडर फ्रेम हो गया, तो उसके थ्रू जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। रिजल्टेंट पैसेंजर एकोमोडेशन एरिया ऑफ द मिडिल पोर्शन ऑफ द सेल इज सेव इन ए व्यू हाफ डैमेज, ताकि जो मिडिल पोर्शन होता है जहाँ की पैसेंजर बैठते हैं वो जो है सेव हो जाए, मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा क्षति न हो, इस तरीके से इसका डिजाइन किया जाता है। इसी को कहते हैं एंटी टेलीस्कोपिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। विद द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सेल इंटरिंग ऑफ द एंड पोर्शन ऑफ वन कोच सेल इज अवॉइडेड टू इन एडजेसेंट कोच बॉडी सेल, ठीक है ना। फॉर दैट सेल कंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोन एज द टेलीस्कोपिक कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों उसको कहते हैं एंटी टेलीस्कोपिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो एंड पोर्शन पे होता है जहाँ की साइड बफर लगे रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है साइड बफर को कि अगर जो जिससे कोलाइड होती है तो बफर टू बफर आपस में कोलाइड हो जाती है, तो जिससे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसके थ्रू जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है। बाकी जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी बच जाती है तो वो जो उसके सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो कोच सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, चाहे उस साइड में हो या एंड में हो या अंडर फ्रेम में, ठीक है ना, तो बाकी रिमेनिंग जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि मिडिल पोर्शन पे जहाँ पे पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको कम क्षति हो, उनको कोई मतलब उधर जो क्षति हो बहुत कम हो, मिनिमम क्षति हो, ठीक है ना। इसी कंस्ट्रक्शन को कहते हैं एंटी टेलीस्कोपिक कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेस स्कीम कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी सेल इन द end at the side panel is a multi-point tag welded, ठीक है। As side panel is welded as a base rail, light rail, cant rail and car line by means of the carbon dioxide welding provided to at a perfect distance. 70% of the total developed stress are absorbed by the coagulated through flooring. Thus, this multi-point welding property of the end and side panel is enough to minimize developed stress of the panel during run, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्ट्रेस स्किन कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, यानी कि जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है तो इस तरीके कंस्ट्रक्शन होता है सेल बॉडी का कि इसके जो इंड साइड के जो पैनल होते हैं जिसमें मल्टी पॉइंट पे जो है वेल्डिंग किए जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो वेल्डिंग किए जाते हैं उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे वेस्ट रेल हो गया, ठीक है ना, जो वेल्डिंग की टाइप होती है, वेल्डिंग करने की प्रक्रिया होती है पैनल में, तो उसके मतलब कहाँ किए जाते हैं, मतलब कि एड साइड पैनल इज वेल्डेड एड कहाँ पे वेल्ड किए जाते हैं, जैसे बेस्ट रेल हो गया, लाइट रेल हो गया, कैंट रेल हो गया, ठीक है ना, कार लाइन हो गया, बाई जो वेल्डिंग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइडेड एट अ परफेक्ट डिस्टेंस, यानी कि निश्चित दूरी पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इसको वेल्डिंग की जाती है, ठीक है ना। और इसमें जो है 70% ऑफ द 70% टोटल डेवलप्ड स्ट्रेस आर एब्जॉर्ब बाय द कोगुलेटेड थ्रू फ्लोरिंग, यानी कि जो इसमें कोगुलेटेड थ्रू फ्लोरिंग होती है तो उससे जो है लगभग 70% जो डेवलप स्ट्रेस होता है, ठीक है, 70% जो स्ट्रेस डेवलप होता है तो जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, उसकी कोगुलेटेड थ्रू फ्लोरिंग के द्वारा। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं
एरोडायनेमिक सेल क्या होता है? टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग रनिंग, यानी कि रनिंग के समय जब ट्रेन चलती है तो उसमें क्या होता है कि एयर इंटर करती है, हवा इंटर करती है, ठीक है। द सेल बॉडी इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड, द रूफ एंड टर्न अंडर आर मेड अप इन अ कर्व शेप व्हिच मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस एट द हाई स्पीड। क्योंकि जब ट्रेन हाई स्पीड पे चलती है तो एयर रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है ना दोस्तों। तो एयर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए इसका जो होता है अंडर, इसको क्या किया जाता है कि इसको यहाँ पे कर्व कर देते हैं, कर्व शेप पे कर देते हैं, ताकि जो है जो एयर रेजिस्टेंस है उसको क्या है मिनिमाइज हो सके, कम, मतलब कि एयर रेजिस्टेंस जो है कम प्रभाव पड़े, ठीक है ना। अब देखते हैं एंटी कोर्सिव, यानी कि एंटी कोर्सिव क्या चीज होती है। अब एंटी कोर्सिव देखते हैं। टू एंटी कोर्सिव प्रॉपर्टी कोर्टिन स्टील IRSM 41, यानी जो कोर्टिन स्टील होती है इसको कहते हैं IRSM 41, ठीक है। मैक्सिमम एट ए टर्न अंडर एंड लेबोरेटरी पोर्शन, ठीक है, इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर ए पैनलिंग पर्पज एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। सैंड ब्लास्टिंग, गट ब्लास्टिंग इज आल्सो गिवन ऑन पैनल शीट which is helpful to prepare rough surface for the painting, result less chance of the corrosion, ठीक है ना दोस्तों। These coated of the bitumen anti-corrosive paints are also given at the welded portion, and for other portion red oxide paint is applied. For anti-corrosive treatment, hole is through flooring are also given for proper drain of the water, especially 200 into 135 mm size electrical hole are given in a turn under the portion for proper drainage of rubber washer coming from window sill. With the help of this facility and precaution, corrosion probability can be minimized. 90 mm thickness ply or 12 mm thick comparative ply R and 2 mm thick PVC फ्लोरिंग इज यूटिलाइज। देखिए दोस्तों, इसमें जो है एंटी कोरोजन, यानी कि जो जंग लगती है, यानी कि जो जिसको कोरोजन बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको जो है इसमें एंटी कोरोजिव प्रॉपर्टी इसलिए मतलब यूज किया जाता है ताकि जैसे कि पानी वानी पड़ता है जिसके थ्रू जो होता है कोरोजन मतलब लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए इसमें कुछ प्रिकॉशंस लिए गए हैं। पहली बात, इसके जो इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है जो कि एंटी कोरोजिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिसमें कि जो कोरोजन होता है बहुत कम होता है, तो उसको यूज किया जाता है कोर्टिन स्टील, जो कि इसको कहते हैं IRSM 41, ठीक है ना। साथ ही साथ इसमें जो है जब इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो इसमें यूज किया जाता है सैंड ब्लास्टिंग, गट ब्लास्टिंग, ठीक है, पैनल में दिए जाते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। जिससे इससे क्या होता है कि रफ सरफेस प्रोवाइड किया जाता है, और रफ सरफेस इसलिए होता है ताकि जो अगर पेंटिंग करें तो इसमें जो है पेंटिंग करने से इसमें जो होते हैं जो कोरोजन होते हैं उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जो वेल्डेड पोर्शन होता है जहाँ पे वेल्डिंग हुआ रहता है तो वहाँ पे जो होते हैं 3 कोटेड बिटुमिनस एंटी कोरोजिव पेंट, ठीक है ना। 3 कोटेड बिटुमिनस एंटी कोरोजिव पेंट आर आल्सो गिवन वेल्डेड पोर्शन, जहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है तो वहाँ पे जो है बिटुमिनस एंटी कोरोजिव पेंट से जो है उसको वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है ना। और जो अदर पोर्शन होता है वहाँ पर रेड ऑक्साइड पेंट आर अप्लाइड, यानी कि जो और अदर पोर्शन होता है जहाँ पे वेल्डिंग नहीं होती तो वहाँ पर रेड ऑक्साइड पेंट को जो है अप्लाइड किया जाता है, ताकि इससे जो होती है जो हमारे कोच में मतलब कि जंग लगता है जिसको कोरोजन लगता है वो क्या है मिनिमाइज हो सके, ठीक है ना। अब यही साथ ही साथ क्या किया जाता है कि जो हमारा फ्लोर होता है वहाँ पे बीच बीच में क्या होते हैं कि वहाँ पे होल रहते हैं, ठीक है ना, ताकि जो है वो जो पानी है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए बाई दी वे कोच में पानी आ रहा है, मतलब जैसे पानी आ जाता है तो उससे जो है वो मतलब कि पानी मतलब निकल सके आसानी से, ठीक है ना। उसका डायमेंशन दिया हुआ है इलेक्ट्रिकली शेप का होता है जिसका डायमेंशन होता है 200 इंटू 135 mm का इलेक्ट्रिकली होल होता है, ठीक है ना। इससे होता है कि जो पानी है, ठीक है ना, वो रबर मतलब कि वो जो है पानी जो है आप आसानी से जो है निकल सके। और दोस्तों इसमें जो और एक हेल्पफुल बात है ये है इसमें 13 mm थिकनेस की प्लाई लगाई जाती है, ठीक है ना।
या तो फिर जो है 12 mm थिकनेस की कंपर की प्लाई लगाई जाती है, या तो 2 mm थिकनेस की पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो है प्लाई यूज किया जाता है। मतलब यानी कि इन तीन चीजों की प्लाई यूज किया जाता है। 19 mm की प्लाई, 12 या तो 12 mm थिक कंपर की प्लाई, और उसके साथ ही साथ 2 mm की जो होती है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की प्लाई यूज किया जाता है, ताकि जो है इसमें कोरोजन बहुत कम हो। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे हीट रेजिस्टेंस। अभी तक हम लोग देखा एयर रेजिस्टेंस, देखिए अब देखते हैं हीट रेजिस्टेंस क्या होता है। टू डेवलप द हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इन अ कोच सेल फॉलोइंग प्रिकॉशन आर फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है ना, हीट रेजिस्टेंस से अवॉइड करने के लिए, मतलब कि हीट रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है ना, इसमें कई सारे मतलब कि फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए हैं। पहले इसमें जो दिया गया है ये है, सिल्वर या एल्युमिनियम पेंट is provided on the outer side of the roof which reflect the sun rays coming out of the coach। यानी कि जो सिल्वर और यहाँ पर सिल्वर और एल्युमिनियम को जो पेंटिंग किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है ताकि जो सनलाइट अगर डायरेक्ट रूफ में अगर फॉल कर रही है, ठीक है ना, तो क्या करे, रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है ना, तो इसलिए ताकि हीट जो है एब्जॉर्ब कम हो, तो यानी कि जो कोच के इनसाइड जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको जो हीट है वो उसकी जो रेडिएशन है वो फीलिंग कम हो। ठीक है, दूसरा इसमें करा है बीम करा है इन रूफ सेलिंग लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक द एस्बेस्टोस या ग्लास वूल इज प्रोवाइडेड which is bad conductor of the heat result in a direct transmission of the heat inside is minimized। साथ ही साथ इसमें क्या कहता है कि जो रूफ सेल होता है, ठीक ना, तो उसमें इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि इंसुलेटिंग मटेरियल के टाइप जैसे कि एस्बेस्टोस होता है या ग्लास वूल होता है, ये प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि ये क्या होते हैं, एक बैड कंडक्टर ऑफ मतलब कि हीट होते हैं। ठीक ना, इससे क्या होता है कि जो हीट का मतलब कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है वो मिनिमाइज किया जाए इनसाइड ऑफ द कोच। ठीक है ना, कोच के इनसाइड में मिनिमाइज किया जा सके। सिम क्या कह रहा है, इन कार लाइन इलेक्ट्रिकल होल आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर प्रॉपर एयर सर्कुलेशन फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर। ठीक है, अब डी में देख रहे हैं, नंबर ऑफ द वेंटिलेटर आर आल्सो प्रोवाइडेड ऑन टॉप ऑफ द रूफ टू एग्जिट स्मोक गैस एंड टू सर्कुलेट द फ्रेश एयर। देखिए कई इसमें जो है वेंटिलेटर मतलब कि जो रूफ सीट होता है, जो रूफ होता है उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं बीच बीच में कुछ मतलब कुछ प्रॉपर डिस्टेंस पे। तो इससे क्या होता है कि जो अंदर जैसे मान लीजिए स्मोक या गैस है तो जो है मतलब कि इनसाइड जो कोच से मतलब कि बाहर निकलती रहे और जो फ्रेश एयर जो है बाहर से अंदर जो है आती रहे। ठीक है, और इम करा है कि लिम्पेड सीट इज आल्सो प्रोवाइडेड इनसाइड ऑफ द रूफ, यानी कि इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 mm होती है। विच इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, यानी कि जो हीट का जो है बैड कंडक्टर है। तो इन सब पूरे प्रॉपर्टी की वजह से जो है यहाँ पे कोच में मिनिमम हीट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लेटेस्ट मॉडिफिकेशन ऑन कोच, यानी कि वर्तमान में मतलब कि लेटेस्ट मॉडिफिकेशन क्या किया गया है। तो इसमें देखिए, चांस इन सिक्योरिंग अरेंजमेंट ऑफ द एंकर लिंक सिमिलर एज ए फीड बोगी, यानी कि जो है इसमें क्या किया गया है, चेंज इन सिक्योरिंग अरेंजमेंट ऑफ द एंकर लिंक। ठीक है, सिमिलर एज ए फीड बोगी, जिस तरह फीड बोगी में होती है उसी तरीके से इसमें भी एंकर लिंक के अरेंजमेंट मतलब कि किए गए, चेंज किए गए हैं। यूज ऑफ द हुपर टाइप ऑफ शटर इन प्लेस ऑफ द फोस्टर शटर, यानी कि जो अब जो है इसमें हुपर टाइप ऑफ शटर यूज किए जा रहे हैं, पहले जो है ये है फोस्टर टाइप ऑफ शटर यूज किए जाते थे। और इसमें तीसरे में कह रहा है प्रोविजन ऑफ द वेंटिलेटर विथ आर्क से फेंस विथ एल ए वी फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ द एयर, यानी कि यहाँ पे जो है वेंटिलेटर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है ना, रूफ में, ठीक है ना, आर्क शेप में है, जो कि आर्क शेप फिंस में है, ठीक है ना, जिससे मतलब लेबोरेटरी में, ठीक है ना, जिससे कि एयर का मतलब प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। ठीक है, चौथा में कह रहा है प्रोविजन ऑफ द रीसेटिंग हैंडल ऑन इन पैनल फॉर रीसेटिंग ऑफ एसीपी, ठीक है ना, एसीपी को रीसेट करने के लिए जो है हैंडल प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, पांचवें कह रहा है कि इंक्रीज ऑफ द होल डाया इन ए पीयू फ्रॉम 4 to 8 mm। पहले जो था, जो पीयू का डाया था वो 4 mm था, अब वर्तमान में जो है ये 8 mm है, यानी कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, जहाँ से प्रेशर एग्जॉस्ट होता है, बीपी का प्रेशर एग्जॉस्ट होता है जब हम लोग चैन पुलिंग करते हैं। ठीक है, तो वो जो है
उसको पहले 4 mm था, अब वर्तमान में इसको 8 mm कर दिया गया है। प्रोविजन ऑफ द एपीडी फॉर अ गार्ड वैन वाल्व एंड इन हैंडल, ठीक है। यहाँ पे जो है एपीडी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, गार्ड वैन वाल्व में। और सातवें कह रहा है रिडक्शन ऑफ द विड्थ ऑफ द ब्रेक शू हेड बाय 5 mm फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। जो ब्रेक शू होता है उसका जो हेड होता है उसको जो है 5 mm कम किया गया है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं राइडिंग इंडेक्स। राइडिंग इंडेक्स क्या चीज होती है इसको देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, इट has been found that the human sensation are dependent on acceleration, rate of the change of the acceleration जिसको कहते हैं impulse and displacement. In other words, the product of these value could be used as measure of the comfort and discomfort, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये राइडिंग इंडेक्स होता है तो ह्यूमन के लिए जो सवारी होती है जो ट्रेवल करती है ट्रेन के द्वारा, ठीक है। तो जैसे कि जब ये ट्रेन जो है बहुत स्पीड से चलती है, जब एक्सीलरेट करती है, ठीक है ना, तो उस समय क्या है कि पैसेंजर को मतलब कि अनकंफर्टेबल ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है ना, मतलब कि वाइब्रेशन ज़्यादा होता है कोच में। तो उसी वाइब्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब वो वाइब्रेशन कितना है तो उसको मेजर करने के लिए जो है राइडिंग इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, राइडिंग इज ए क्वालिटी ऑफ द कंफर्ट experienced by the passenger dependent not only upon the acceleration, rate of the change of the acceleration and vibration but also some other factor like the noise, moisture, temperature, ठीक है। ये जो हमारा राइडिंग इंडेक्स होता है सिर्फ एक्सीलरेशन पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये जो है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एक्सीलरेशन, वाइब्रेशन और अदर फैक्टर जैसे कि नॉइज हो गया, मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने फार्मूला तैयार किया। तो इसका कैलकुलेशन का फार्मूला जिसको बोलते हैं बाय डॉक्टर स्पेरलिंग, यानी जो डॉक्टर स्पेरलिंग थे इन्होंने जो है राइडिंग इंडेक्स का फार्मूला तैयार किया। तो राइडिंग इंडेक्स का जो फार्मूला होता है यहाँ पे, राइडिंग इंडेक्स जो है, राइडिंग इंडेक्स का जो फार्मूला है यहाँ पे, राइडिंग इंडेक्स का जो फार्मूला है तो है 0.896 अंडर रूट में यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है। फिर होता है सम ऑफ यहाँ पे है बी क्यूब, यहाँ पे है एफ जो फंक्शन एफ है अपान सम ऑफ एफ है, यानी कि समेशन ऑफ बी क्यूब इंटू एफ फंक्शन है अपान फंक्शन है एफ का। यहाँ पे जी बी क्या है, बी है एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। जब एक्सीलरेट होती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको कहते हैं बी, वो है बी, ठीक है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीलरेशन। ये जो एफ है, ठीक है ना, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अब फंक्शन ऑफ एफ ये क्या है, ये है करेक्शन फैक्टर डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं करेक्शन फैक्टर डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो इसको ये है, तो ये जो होता है यानी कि 0.896 अंडर रूट, यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर 10 लिखें, ठीक है, या तो इसको पावर में करके 1/10 कर दें, सेम वैल्यू रहती है, ठीक है। बी होती है एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, एफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीलरेशन, फंक्शन ऑफ एफ होता है अ करेक्शन फैक्टर डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हम राइडिंग इंडेक्स निकालते हैं किसी भी मतलब की ट्रेन का, चाहे एलएचबी हो, एसीएफ हो या वंदे भारत हो, यही फार्मूला है। इस फार्मूला का नाम है डॉक्टर स्पेरलिंग फार्मूला। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं राइडिंग इंडेक्स। तो राइडिंग इंडेक्स देखते हैं। तो देखिए राइड इंडेक्स ग्रेडेशन आर एस फॉलो, मतलब कि दिया हुआ है राइडिंग इंडेक्स क्राइटेरिया अप्लाइड ऑन द इंडियन रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवे में राइडिंग इंडेक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे फटीग लिमिट, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ फटीग लिमिट दिया हुआ है, एक तरफ एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक तरफ राइडिंग इंडेक्स दिया हुआ है। अगर राइडिंग इंडेक्स 1 है, ठीक है ना, अगर राइडिंग इंडेक्स 1 है तो बहुत ही गुड है, यानी वेरी गुड, यानी कि एप्लीकेशन, एक तरफ एप्लीकेशन दिया हुआ है, एक तरफ जो है फटीग लिमिट दिया हुआ है। अगर जो है राइडिंग इंडेक्स जो है 1 है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और इसमें जो पैसेंजर है अगर 24 आवर तक बैठा रहेगा
ठीक है, तो उसको किसी भी तरीके की मतलब कि फटे यानी कि थकान महसूस नहीं होगी, उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। अगर राइडिंग इंडेक्स जो है 1.5 है, तो इसका जो ऑलमोस्ट वेरी गुड, ये भी जो है ऑलमोस्ट वेरी गुड में है। और इसको भी अगर 24 घंटे से ज़्यादा है यानी कि 24 आवर से ज़्यादा अगर पैसेंजर कोई है जो कि ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो उसको जो है यहाँ पे फटीग यानी कि उसको थकान बहुत कम महसूस होगी। ठीक है, थकान बहुत कम मतलब थकान जो है बहुत कम महसूस होती है। और अगर 2 है राइडिंग इंडेक्स, तो ये जो है गुड की कैटेगरी में आती है, ये भी लगभग जो है वही है, सेम ही है। अब 2.5 है तो नियरली गुड यानी कि 2.5 में ये लगभग जो है सही है। और इसमें पैसेंजर को लगभग 13 घंटे अगर तक बैठा रहेगा तो 13 घंटे तक किसी भी तरीके से अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अगर जो है राइडिंग इंडेक्स 3 है, इसका मतलब पैसेबल है यानी कि ये पैसेबल है। और इसमें लगभग जो पैसेंजर 5.6 आवर तक जो है इसको जो है कोई किसी प्रकार की फटीग यानी कि इसको जो है अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। अगर राइडिंग इंडेक्स जो है 3.5 है यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया स्टिल पैसेबल यानी कि यहाँ पे ये 2.8 आवर में ही इसको जो है थकान महसूस होने लगेगी, मतलब अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। अगर राइडिंग इंडेक्स 4 है, ठीक है, तो एबल टू रन यानी कि चलने योग्य है। ठीक है, मतलब इसमें चल सकते हो, मगर इस कितनी दूरी तक, मतलब 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे के बाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ठीक है, 4.5 नॉट एबल टू रन यानी कि अगर 4.5 है तो नॉट एबल टू रन यानी कि इससे नहीं चल सकते हैं। और इसमें जो है लगभग 45 मिनट में ही जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि थकान महसूस होने लगती है यानी कि अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। अगर राइडिंग इंडेक्स 5 है तो डेंजरस यानी कि इससे चलना तो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब कि अगर इसमें 15 मिनट में ही जो है आपको जो है अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से जो है राइडिंग इंडेक्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं परफेक्ट लिमिट मैक्सिमम। देखिए जो कोच होता है, ठीक है, तो इसमें जो राइडिंग इंडेक्स का क्राइटेरिया है, तो जैसे कि ये दिया हुआ है 3.25 से लेकर के 3.5 के बीच में होना चाहिए। जो वैगन में राइडिंग इंडेक्स होता है 4.25 से लेकर के 4.5 के बीच में होना चाहिए। लोको में 3.75 से लेकर के 4 के बीच में होना चाहिए। ईएमयू डीएमयू में जो है सेम ही है। ठीक है ना, इसमें मैक्सिमम 4 इस जो है लिमिट है। ठीक है, राइडिंग इंडेक्स का। अब जैसे कि राइडिंग इंडेक्स जैसे कि आईसीएफ कोच है, तो आईसीएफ कोच में राइडिंग इंडेक्स जो होता है 3.5 मिनिमम होता है और जो है 3.8 जो है मैक्सिमम होता है। इसी तरीके से जो अगर एलएचबी कोच है, तो एलएचबी कोच में क्या होता है 2.5 जो है मिनिमम होता है और 2.75 जो है ये मैक्सिमम होता है राइडिंग इंडेक्स। The riding index is described above are average riding quality of the vehicle over the chosen length of the track. ठीक है ना, generally 1 kilometer. However, individual acceleration peak also have an effect on the comfort of the passenger. Accordingly, limit of the maximum acceleration value have also been laid down for coach and locomotive. For detail are the criteria इस जो है आरडीएसओ की इसमें जो है प्रिस्क्राइब किया गया है। अब दोस्तों हम लोग जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, इसलिए जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।